कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसे यहाँ पर संस्कृत का अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट डाले थे कि वैसा संस्कृत का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इसको पूरा याद करना है और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय संस्कृत तृतीय भाषा। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 7 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा, ठीक है। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अब आते हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। तो निर्देश आता समुचित विकल्प चित्वा लिखित। तो प्रश्न पहला आता उत्तराखंड राज्य अस्थि, तो आपका यह था बद्रीनाथ और बी था द्वारका, सी था मठम और डी था जगन्नाथपुरी। तो यहाँ पर उत्तराखंड राज्य अस्थि, तो इसका आंसर आपका बद्रीनाथ हो जाएगा। प्रश्न दूसरा आता पंचदश तिथिया भवंती, तो आपका यह था मासे, बी था पच्छे और सी था वर्षे और डी था युगे। तो पंचदश तिथिया भवंती, तो इसका आंसर आपका पच्छे हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आपका यहाँ पर आता मृगेंद्रा भवती, तो आपका यह था सस्का, बी था मुस्का और सी था गरुणा और डी था सिंगा। तो यहाँ पर मृगेंद्रा भवती, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सिंगा हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता अंग्रेजों इतसनपदी वचनम अस्ति, तो आपको बताना है कि अंग्रेजों में कौन सा वचन रहेगा। तो आपका यह था एक वचनम, बी था द्विवचनम, सी था बहुवचनम और डी था एतुषु को अपीना। तो यहाँ पर अंग्रेजों इतसनपदे वचनम अस्ति, तो अंग्रेजों में आपका हो जाएगा द्विवचनम। फिर आपका यहाँ पांचवा आता है ऐतिहासिक स्थानम अस्ति, तो आपका था भीमबेटका, बी था सचिवालय, सी था वन विहारा और डी था मयूर। तो यहाँ पर ऐतिहासिक स्थानम अस्ति, तो इसका आंसर आपका भीमबेटका हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके 1 से लेकर 5 तक दिए थे बहुविकल्पी प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आता प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानीय पुर्यात, 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान आते हैं। तो 6 में आता डॉट डॉट विश्व प्रसिद्ध अस्ति, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सांची स्तूपा। सांची स्तूपा आपका इसका आंसर रहेगा। हम इसका उत्तर आपका यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सांची स्तूपा आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आपका 7वां आता है प्रयत्न डोंडो भारतीय, तो यहाँ पर प्रयत्न विश्वप्रिया, ठीक है। विश्वप्रिया आपका इसका आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता है 8वां शंकराचार्य से चतुर्था शिष्या, आपका पजपादा हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए पजपादा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया 9वां शुल्क पक्षे तिथि भवती, तो यहाँ पर शुल्क पक्षे पूर्णिमा तिथि भवती, तो पूर्णिमा आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। और जो आपका आता है 10वां अहम डॉट डॉट तस्य भोजनाय गच्छामि, तो अहम अधुना, ठीक है। अहम अधुना, अधुना आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अहम अधुना तस्य भोजनाय गच्छामि। इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके अधिलिखित, ठीक है, अधिलिखित प्रश्न आते हैं 11 से लेकर 16 तक। तो 11वां था द्वारका कस्मिन राज्य अस्ति, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गुजरात राज्य, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए गुजरात राज्य आपका इसका आंसर हो जाएगा 11वीं का। और जो 12वां था अमावस्या कस्मिन पक्षे भवती, तो इसका आंसर आपका रहेगा कृष्ण पक्षे, ये कृष्ण पक्षे आपका इसका आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता है कहा पराक्रमशिला भवती, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सिंगाहा, ठीक है। सिंगाहा आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये 13वीं का। अब चलिए आपका यहाँ पर 14वां देख लेते हैं। 14वां आता जनानाम सद्बुद्धि वृद्धि केन भवती, तो इसका आंसर रहेगा भारत भवनम, सॉरी सत्य, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सत्य संज्ञान, ठीक है। सत्य संज्ञान आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता भोपाल विश्व प्रसिद्ध कला केंद्रम किमस्ति, तो इसका आंसर रहेगा भारत भवनम, भारत भवनम। और जो आपका आता है भवती पदी का पुरुषा, तो भवती में आपका रहेगा प्रथम पुरुषा, प्रथम पुरुषा, ठीक है। इस तरह से आपके जो है अतिलघुत्तीय प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। हम आपके इनके लिखित आंसर भी दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो है 11वीं का आंसर रहेगा गुजरात राज्य, 12वीं का आंसर आपका कृष्ण पक्षे, 13वीं का आंसर सिंगाहा, 14वीं का आंसर आपका सत्य संज्ञान,
15वें का आंसर आपका भारत भावना और 16वें का आंसर प्रथम पुरुषाः। अब चलिए आपके लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। तो 17 माता भूपाल नगरस्य जनाः कुत्र नौका विहारम कुर्वन्ति। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। भोपाल नगरस्य जनाः बृहत, ठीक है, बृहत सरोवरे नौका विहारम कुर्वन्ति। फिर आपका यहाँ पर 18वां आता है, ठीक है, आपका 18वां आता है प्रत्नयन कुत्र जनानाम जया स्यात्। तो इसका उत्तर रहेगा आपका प्रत्नयन जले स्थले पर्वते च जनानाम जया स्यात्। तो 19वां आता सिंहा कहा पीड़िता आसीत्। तो इसका उत्तर आपका रहेगा सिंहा पिपासया पीड़िता आसीत्। ये आपका 19वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। फिर आपका 20वां आता है अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्दों से लिखित। तो 11, 15, 17 को आपको संस्कृत में लिखना है। तो 11 को लिखना है आपको एकादश, 15 को लिखना है पंचदश, 17 को लिखना है सप्तदश। अब चलिए 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अधोलिखित उपसर्गणां प्रयोगम कृत्वा त्रयाणाम शब्दानाम रचना कुरुत। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसके जो उत्तर है वो हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये आपके 21वें क्वेश्चन का उत्तर रहने वाला है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कावाली का उत्तर, खावाली का उत्तर, गावाली का। फिर जो आपके यहाँ पर दिया 22वां स्वपाठ पुस्तकात एक श्लोक लिखित अस्मिन् प्रश्नपत्रे नास्ति। तो आपको 22वें प्रश्न में एक श्लोक लिखना है। तो चलिए आपका श्लोक दिखा देते हैं। ये रहा आपका श्लोक। इसको आपको यहाँ पर 2 श्लोक दिए गए, तो यहाँ से आपको एक श्लोक याद कर लेना है, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं द्विगुत्तीय प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। तो निर्देश आता है निर्देश अनुसारम उत्तराणि लिखित। तो आपका आता है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणि संस्कृत लिखित। रक्षा बंधनम सुरक्षाया बंधनम भवति। इस तरह से आपका यहाँ पर जयती तक पूरा पढ़ लेना है आपको। इसके आपका वाला प्रश्न आता है रक्षा बंधनम कस्या बंधनम भवति। खा आता है इसमें रक्षा सूत्रम देते साह कम ददाति। फिर आपका गा आता भगनी भ्रातु कुत्र तिलकम करोति। घा आता की प्राण प्रणयन पालयति। इड़ा आता है तस्य कृते मंगल कामना चा करोति। एतस्मिन् वाक्ये अव्यय चित्वा लिखित। तो चलिए आपके यहाँ पर 23वें क्वेश्चन के आंसर जो है वो देख लेते हैं। तो ये आपके यहाँ पर दिए गए 5 के आंसर, ठीक है। कावाली का उत्तर, खावाली का उत्तर दिया गया, गावाली का और घावाली का, एड़ावाली का, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके 5 के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। फिर आपके यहाँ पर 24वां प्रश्न देख लेते हैं। 24वां प्रश्न आपके यहाँ पर दिया गया है अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणि संस्कृत लिखित। तो उद्योगी नास्ति दरिद्रम जाप्तु नास्ति पातकम और भौन्य च कलु नास्ति नास्ति जागृति भयम। इसके आपके का प्रश्न आता है उद्योग किम नास्ति जाप्तो किम नास्ति कस्मिन् कलु नास्ति और घा आता भयम कदा नास्ति उद्योगी इति पदे किम वचनमस्ति। तो चलिए इनके उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपके इसका उत्तर रहने वाला है, ठीक है, उद्योगी दरिद्रम नास्ति। और आपका खावाली का उत्तर रहेगा जाप्तो पातकम नास्ति और गावाली का उत्तर रहेगा मोनी कलु नास्ति। और आपका घावाली का उत्तर रहेगा जागृति भयम नास्ति। इड़ावाली का उत्तर आपका एक वचन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके 24वें क्वेश्चन का उत्तर रहने वाले हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 25वां क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टूडेंट आपका यहाँ 25वां क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए। इसको आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर भर लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले में आपको भरना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें आपको काला पीप लता भरना है, ठीक है। और इसमें आपको भरना है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आपका जो यहाँ पर दिया गया था इसमें आपको भरना था, सॉरी, आपका इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है। यहाँ पर जो दिया गया एतमम, ठीक है, भविष्यति। आपका इसका आंसर हो जाएगा परिवारण। परिवारण आपको यहाँ भर देना है। और यहाँ पर आपको भर देना है क्या, यहाँ पर आपको भर देना है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट, अतीव। और यहाँ पर आपको भर देना है, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपके 26वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 5 वाक्य लिखना किसी एक टॉपिक पर। तो हम यहाँ पर आपके धेनु पर 5 वाक्य देख लेते हैं। तो ये आपके धेनु पर, ठीक है, आपके धेनु पर यहाँ 5 वाक्य दिए हैं। तो इनको आपको याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपका संस्कृत का पेपर कंप्लीट हो जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।